प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध ताल ठोकने वाला एक योद्धा कुछ अधिकारियों की लापरवाही से एमएलसी पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन नामांकन न कर सका। मूल रूप से एटा जनपद निवासी रजनीश चौहान लगातार प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करते रहे हैं तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से ही वर्तमान में एमएलसी चुनाव में मैदान में उतरने का फैसला किया था, जिसके चलते वो सोमवार को नामांकन करने पहुंचे थे। रजनीश चौहान का आरोप है कि वो समय से पूर्व नामांकन करने पहुंचे थे, किंतु उनको प्रशासनिक अधिकारियों ने बहाने से रोके रखा तथा नामांकन का समय निकाल दिया। एक दिन पहले एक पत्रकार वार्ता में रजनीश चौहान ने योगी आदित्यनाथ सरकार में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए थे तथा इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करने तथा इससे लड़ने के लिए एमएलसी चुनाव में उतरने का फैसला लिया था। रजनीश चौहान के अनुसार अधिकारियों ने उनको ये कहकर रोके रखा कि अंदर एक प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया चल रही है तथा एक बार में केवल एक प्रत्याशी ही कक्ष में दाखिल हो सकता है। जब नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय 3 बजने को हुए तो रजनीश चौहान ने एक बार फिर अंदर जाने का प्रयास किया, किंतु तब उनसे कहा गया कि नामांकन का समय बीत चुका है, जिसके चलते रजनीश चौहान नामांकन नहीं कर सके। सभी पेपर्स कंप्लीट होके और उसके बाद में डीएम साहब को ये जहाँ एडीएम साहब थे वहाँ मैं पहुँच चुका था और मेरी वकील जो है वो अंदर पेपर लेके एंट्री हो चुकी थी, जबकि कोई नॉमिनेशन उन्होंने बाहर से बता दिया था पहले ही, जो गार्ड बैठे हुए थे कि एक नॉमिनेशन जो होगा उसके बाद आप अंदर जाएंगे। उसके बाद दूसरा एक कैमरामैन आया, जैसे ही मैं अंदर घुसने को हुआ वो मेरे सामने से आके और खड़ा हो गया कि बस अब नहीं जाएंगे आप, रिकॉर्डिंग होगी। जब मैं उसको एक साइड करके जब मैं अंदर पहुंचा, मैंने एडीएम साहब से काफ़ी रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर प्लीज़, मैं अगर मुझे आपको मेरी गलती लग रही है, मैं आपके पास सामने हूँ, 3 बजने में 2 मिनट और हैं और उससे पहले करीब 10 मिनट पहले मेरी वकील अंदर है उनके पास, तो क्या आप लेट क्यों हुए? मैं लेट इस वजह से सिर्फ हुआ क्योंकि जब अंदर नहीं आने दिया जाएगा 2 लोगों को तो कैसे पहुँच जाऊँगा मैं? ये सरासर गलत काम किया गया है। उसके बाद मैंने नीचे उतर के डीएम साहब के नंबर पे मैंने 3:02 पर कॉल किया। डीएम साहब मुझसे बोले कि आप ऊपर जाइए दोबारा से और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और आप उसके बाद करेंगे नामांकन अगर ऐसा है तो। मगर कुछ नहीं, दोबारा फिर मैं खड़ा रहा करीब 5 मिनट तक। उसके बाद फिर मैंने डीएम साहब को कॉल किया, मगर वही चीज़ मिली। उन्होंने दोबारा मुझे एक नंबर दिया कि आप एडीएम साहब के पास पहुँचें और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। क्या नंबर तक पैसा लगता है? किसी षड्यंत्र के तहत ये करा? 100% क्यों नहीं किया जाएगा भाई? जब कोई नॉमिनेशन करने को खड़ा है, आप उसको अंदर नहीं जाने देंगे टाइम पे। आप 3 बजे की घड़ी देख रहे हैं और 3 बजे से पहले अंदर, जब वो प्रत्याशी कोई अंदर था ही नहीं जब मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या लगता है किसका षड्यंत्र है? किन लोगों ने ऐसा करा? कौन करेगा आप बताइए? ये तो आपको भी पता होगा कौन कर सकता। आपके हिसाब से ये इशारा आपका किसको जा रहा है? कौन इशारा नहीं, किसको जा रहा है? कौन है आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है क्योंकि आपके हिसाब से आप जीते हुए प्रत्याशी हैं। सरकार में है कौन? जिसका वजूद है वही करेगा। सही। ना डीएम साहब बोल सकते, ना अन्य कोई बोल सकता। आपके हिसाब से सीधा आपका निशाना योगी सरकार पे? मैं इंस्पेक्टर साहब के सामने बाहर टहल रहा था। योगी जी को मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, मोदी जी को मानता हूँ, मगर जो शासन प्रशासन और अन्य लोग जो हैं, क्या मोदी जी का मंत्रिमंडल या योगी जी का मंत्रिमंडल में एक ही की नहीं चलती? मतलब आपका कहना है कि ये नीचे अधिकारियों का और मंत्रियों का या जो बनने वाले हैं उनका है ये सब कुछ। मुझे कई जगह से दिया जा रहा था सीट, टिकट दी जा रही थी मुझे एमएलसी की, मैंने नहीं दी, केवल इसलिए कि ऊपर से कोई प्रेशर रहे, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे करना था काम और इस वजह से मुझे निकाल दिया बाहर। पूरे पेपर्स लेके मैं धरने पे बैठूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अब आगे आपका क्या? गलत काम किया मेरे साथ। योगी जी के पास भी जाऊंगा, मिलूंगा जाके उनसे, अखिलेश जी के पास भी जाऊंगा अभी। मैं बात करता हूँ, जो भी मेरी कमी हो मेरी कमी बताएं। मैं किस टाइम अंदर एंटर था, किस टाइम नहीं था। तो समय से पहले आप थोड़ा सा समय से पहले आके मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ ऊपर, कागज कंप्लीट हैं। मुझे अंदर केवल इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ। और ये बोला जा रहा है कि एक जो अंदर से बाहर आएगा नॉमिनेशन करने वाला, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो जब कोई अंदर है ही नहीं, उसके बाद में 3 बजने में 2 मिनट पे जा रहा हूँ अंदर, तब तक रोके पड़े हैं मुझे।